अरे ज्योति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कौड़ी के गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारी मैम का नाम लिया। तू जानता नहीं है क्या, वो इस कंपनी की बॉस है और तू मामूली सा आदमी तो इनका नाम ले रहा है। अरे शर्म कर थोड़ी। हनी, ये क्या तरीका है? तुमने इस पे हाथ क्यों उठाया? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं, यही तमीज सिखाई है कि किसी पे भी हाथ उठा दो तुम। पर मैम, इसने आपको नाम से बुलाया और तो और आपको टच भी किया इसने। इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? ये अपनी औकात भूल रहा है शायद। वो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। तुम ऐसे किसी के ऊपर भी हाथ उठा नहीं सकती हो, समझी तुम? सॉरी भैया, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन है? अरे ज्योति, याद करो, मैं हमेशा अपनी क्लास में टॉप करता था, सबसे ब्राइट स्टूडेंट था मैं। अरे यार, कैसे समझाऊं? ज्योति, याद करो ना, मैं सबको हंसाता रहता था, अलग अलग जोक्स मारता था, चुटकुले मारता रहता था, और तुम बहुत हंसती थी मेरे जोक्स पे। सॉरी, बट मैं सच में आपको पहचान नहीं पा रही हूँ। आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे? अरे यार, कैसे बताऊं? अब ज्योति, याद करो ना, जब याद है रिसेस होता था, हम कैंटीन में जाते थे और समोसे लेके आते थे हम, और समोसे के पैसे तो तुम्हारे पास कभी होते ही नहीं थे, और मेरे से ही उधार लेती थी तुम, और उसके बाद देती भी नहीं थी। याद आया? अरे यार, और तुम्हें याद है जब हम केमिस्ट्री लैब में जाते थे, एक बार हमने एक्सपेरिमेंट किया था और एकदम से ब्लास्ट हो गया था तो साइंस वाले टीचर कैसे आए थे और उन्होंने हमें पनिश भी किया था। याद आया तुम्हें? अरे हाँ, अब राजा, तुम, मुझे याद आ गया। लेकिन तुम तो हमारे कॉलेज के ब्राइट स्टूडेंट थे, लेकिन आज ये हालत कैसे हो गई तुम्हारी? तुम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हो? तुम तो आईएएस बनने वाले थे ना? ज्योति, अब मैं क्या ही बताऊं, परिस्थितियां ही ऐसी हो गई थी कि मुझे मजबूरन ये गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है। वो क्या है ना कि मेरे जो पापा हैं अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, अच्छा खासा पैसा था हमारे पास, लेकिन अचानक से एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी दोनों टांगें चली गई। तब से लेकर आज तक वो घर पे ही बैठे हैं, और मम्मी तो मेरी शुरू से ही हाउसवाइफ थी, और मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा था। तुम्हें तो पता है ना मैं कितना ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन मजबूरन पापा की दवाइयों का खर्चा, उनके ऑपरेशन का खर्चा, इन सब में हमारी सारी सेविंग्स चली गई, और जो पापा का बिजनेस था वो भी ठप हो गया। और तुम्हें तो पता है ना कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। अब मम्मी पापा का ध्यान भी तो रखना है ना, तो इसलिए मुझे आईएएस की पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी और ये गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। और वैसे भी मेरी नज़र में कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। मैंने सोचा कि घर चलाना है, पेट भी पालना है, मम्मी पापा का ध्यान भी रखना है, तो इसलिए मैंने ये नौकरी ज्वाइन कर ली। ओह माय गॉड, राजा, इतना सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ। सीरियसली, मैंने तो कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि तुम कभी इस परिस्थिति में भी आओगे। लेकिन देखो ना, इतनी बुरी परिस्थितियों के साथ भी तुम कितने खुश हो। तुम जैसे पहले थे वैसे ही हो आज तक। कॉलेज टाइम में भी अगर कोई टीचर तुम पे गुस्सा कर देती थी या हाथ उठा देती थी, तुम कभी भी रोते नहीं थे, हमेशा खुश रहते थे। आज भी बिल्कुल वैसे ही हो। अच्छा राजा, वो एक्चुअली मैं एक मीटिंग में जा रही थी, मैं शाम में आती हूँ, तब तक तुम ना मेरे ऑफिस में मिलना मुझे, ओके? चलो अनी। ठीक है ज्योति। ओह सॉरी, अब ठीक है मैम। मैम, सॉरी टू से, लेकिन हमारे ऑफिस में आपकी बहुत रिस्पेक्ट है। आप बहुत अच्छे ओहदे पर हैं। अगर आपके ऐसे ऐसे दोस्त होंगे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो खुद सोचिए ना, अगर पता चला हमारे स्टाफ को तो कितनी इंसल्ट हो सकती है आपकी। बात तो तुम सही कह रही हो। मैम, मुझे लगता है आपको ना इसको नौकरी से निकाल देना चाहिए। अगर यही नहीं रहेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और आपकी इंसल्ट भी नहीं होगी। ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो अभी पहले मीटिंग के लिए चलते हैं। तो ये वाली फाइल कब तक कंप्लीट होके मिल जाएगी? हाँ जी मैम, आपने बुलाया मुझे? मैंने तुम्हें बुलाया। अब देखो, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, तो मेरे क्लासमेट रहे हो उस कॉलेज टाइम में, और अगर ये बात मेरे ऑफिस में किसी को भी पता चलेगी तो सोचो ना मेरे रेपुटेशन का क्या हाल होगा। सब लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे कि यहाँ की बॉस का दोस्त एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। देखो, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे किसी को भी इस बात की खबर हो, और अगर किसी को पता चल गया तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो इससे बेहतर है कि मैं ना तुम्हें इस नौकरी से ही निकाल दूँ। अब तुम्हें ये नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैम, आप प्लीज़ मुझे ऐसे जॉब से मत निकालिए। आपको तो पता है ना कि ये जॉब मेरा लास्ट ऑप्शन है। अगर ये जॉब ही नहीं रहेगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ नौकरी करूँगा? और आपको तो ये भी पता है ना मैम, मेरे बूढ़े माँ बाप है घर पे, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है, उनकी दवाइयों का खर्चा, घर का किराया। देखिए मैम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे इस नौकरी से मत निकालिए। सुन लिया ना तुमने कि मैम ने क्या बोला? तो एक काम करो, आज के बाद ना इस ऑफिस में कभी नजर मत आना। अरे नहीं नहीं पराग, मैंने ये कब बोला कि तुम्हें मैं यहीं से निकाल रही हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बस तुम्हें ये कहा कि मैं तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से निकाल कर यहाँ का मैनेजर बना रही हूँ।
हाँ, तुम्हें यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पे जॉब करोगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर प्रमोशन। क्या? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैं तो डर ही गया था। और तुम क्या कह रही थी कि मैं इन्हें जॉब से निकाल दूँ क्योंकि मेरी रेपुटेशन का सवाल है? अच्छा, मतलब मैं अपनी रेपुटेशन के चक्कर में किसी की नौकरी खा जाऊँ? अरे वो अपनी नौकरी से कितने लोगों का पेट पालता है, कितनी मजबूरी है। वो मेरा बचपन का दोस्त है, कितनी मदद की है उसने मेरी, और आज मैं जो कुछ भी बन पाई हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त की वजह से। अगर वो मेरा साथ ना देता ना, शायद मैं कोई एग्जाम क्लियर ही ना कर पाती और ना ही इतनी बड़ी कंपनी की ओनर बन पाती। आज किसी वजह से वो कुछ बन नहीं पाया है, उसे मजबूरन ये नौकरी करनी पड़ रही है, तो मैं क्या उसको इसी हाल में छोड़ दूँ या फिर उसको नौकरी से निकाल के सिर्फ और सिर्फ अपनी रेपुटेशन के बारे में सोचूं? मैं ऐसी दोस्त नहीं हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ ना, उसकी वजह से हूँ, और मेरा फर्ज बनता है कि एक दोस्त की मदद करे जब वो मुसीबत में हो। इसलिए मैंने उसे ये जॉब दी है। और तुम ना किसी के ऊपर हाथ उठाने से पहले या किसी को जज करने से पहले ना एक बार सोच लेना। समझ में आई? ऐसे किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और ये मत सोचना कि मैंने उसे नौकरी सिर्फ इस वजह से दी है क्योंकि वो मेरा दोस्त है। नहीं, वो काबिल है, इस पोस्ट को डिजर्व करता है, इसलिए उसे ये नौकरी मिली है। समझी? अब जाओ, तुम अपना काम करो। सॉरी मैम, आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे पराग, बार बार थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो। दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी, सुना है ना तुमने? अब बस तुम कल टाइम से आ जाना और दिल लगा के मेहनत करना, ठीक है? जी मैम।